हैप्पी होली। चल बेटा, ये क्या किया आपने? ऐसे किसी पे भी कलर नहीं फेंकते। देखिए भाई साहब, मेरी बच्ची छोटी है, नादान है, उसे इन सब चीजों की समझ नहीं है, वो अभी बहुत छोटी है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रही बात आपके कपड़ों की, तो आप ये हमारे घर भिजवा देना, मैं इन्हें पूरा साफ करके भिजवा दूंगी, बस प्लीज माफ कर दीजिए। बेटा, कितनी बार समझाया ना, ऐसे बदमाशियां नहीं करनी है। ये लोग होली नहीं खेलते हैं, और तुमने क्या किया? ऐसे कलर फेंक दिया अंकल पे। माफी मांगो अंकल से। सॉरी। चलो अंदर। अरे आ गई बेटी। आज तुम्हें पता है तुम्हारी प्यारी बेटी ने क्या किया? क्या किया? ये जो हमारे पड़ोस में रहते हैं ना, उनके ऊपर कलर फेंक दिया। तो क्या हो गया? बच्ची है, कलर ही तो डाला है, और होली है। होली बच्चों का त्योहार होता है, बच्चे ही खेलते हैं। तरुण, मैंने इसे मना नहीं किया, होली त्योहार है, हमें खेलना भी चाहिए, लेकिन ऐसे किसी से भी बिना पूछे उन पे कलर नहीं डालना चाहिए ना। तुम्हें इसे समझाना चाहिए, उल्टा तो मुझे ही समझा रहे हो। कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेगी, मैं समझा देता हूँ। बेटी, आगे से किसी के ऊपर कलर नहीं डालना, ठीक है? आगे से नहीं डालोगे ना? नहीं। अच्छा, तुम्हें लगता है तुमने इसे समझाया और ये समझ जाएगी? ये इतनी समझदार नहीं है। तुम खुद बताओ, अगर वो हमारे गेट पे तुमसे लड़ने आ गई, फिर क्या करोगे तुम? तुम एक काम करो, इसके जाकर हाथ धो, मैं देखता हूँ गेट पर कौन है। जाओ बेटा। जी भाई साहब। आपकी बेटी कहाँ है? आप अपनी बेटी को बुलाइए। पर हुआ क्या है? मैंने आपको कहा ना, अपनी बेटी को बुलाइए। यीशु, भाई साहब, आप यहाँ देखिए, मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। मेरी बच्ची छोटी है, नादान है, ना समझ है, उससे गलती हो गई है, प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए। चहल ने इनके ऊपर कलर डाला? हाँ तरुण, इनके ऊपर डाला था। देखिए भाई साहब, मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती होगी। बच्ची है, छोटी है, नादान है, उसे पता नहीं है कि आप लोग होली नहीं खेलते हैं, इसलिए उसने अनजाने पे आप पर कलर डाल दिया। आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी, हम उसे समझा देंगे। अगर आप कहे तो आप अपने कपड़े भिजवा दीजिए, हम इन्हें धुलवा कर भेज देंगे आपके घर। देखिए, मैंने आपको कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप पहले अपनी बेटी को बुलाइए। देखिए भाई साहब, प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ उससे गलती हो गई है, प्लीज। तुम जाओ और चहल को लेकर आओ। वो बच्ची है। मैं हूं ना, आया। जाओ। चल बेटा, आपने अंकल के ऊपर कलर डाला था ना। अंकल होली नहीं खेलते, आपको पता होना चाहिए। आपने बहुत बड़ी गलती की है अंकल के ऊपर कलर डालकर। सॉरी बोलो अंकल से। देखिए, मैं आपकी बेटी से सॉरी बुलवाने नहीं आया हूँ। सॉरी तो इसने मुझे उसी टाइम बोल दिया था। फिर आप किस लिए आए हो? मैं आपकी प्यारी सी बेटी को रंग लगाने आया हूँ। जब इसने मुझे रंग लगाया था ना, उस समय मेरे पास रंग नहीं था, तो अब मैं अपने साथ रंग लेकर आया। अरे भाई साहब, मैं तो डर गया था, क्योंकि आप लोग होली नहीं खेलते। मुझे लगा कि आप बुरा मान गए, इसलिए आप आए हो, पर मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बेटी के साथ होली खेलने आए हो। देखिए, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप लोग हिंदू हो और आपके यहाँ होली खेली जाती है, आप एक दूसरे को रंग लगाते हो, पर हमारे यहाँ होली नहीं खेलते और ना ही एक दूसरे को रंग लगाते हैं। पर हाँ, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते तो मैं आपके साथ होली खेल सकता हूँ ना, आपकी बच्ची को रंग लगा सकता हूँ। हाँ, आप एक पड़ोसी होने के नाते बिल्कुल होली खेल सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चों में खुदा बसते हैं, और आपकी बच्ची ने मुझे रंग लगाया है, तो मैं तो यूं मान लूंगा कि खुदा ने मुझे रंग लगाया है, खुदा मेरे साथ होली खेल रहे हैं। भाई, जब खुदा मेरे साथ होली खेल रहे हैं तो मैं मना करने वाला कौन होता हूँ? तो मैं आपकी बच्ची को रंग लगा दूं? लगाइए। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई साहब। हैप्पी होली आपको भी। हैप्पी होली आपको भी। हैप्पी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, पर हाँ,
आपके घर गुंजिया बनती है ना होली पे, तो मुझे गुंजिया जरूर खिलाना, ठीक है? जी भाई साहब, मैं घर भिजवा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हैप्पी होली। हैप्पी। मैं तो डर ही गया। फिर जा रही तो होली के लिए, चल अंदर। भगवान आपका भला करे, सदा खुश रहो। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह आपके घर में सारी खुशियां देगा और आपके परिवार को शिफा देगा। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे को कुछ खाने को दे दो। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आया हूँ, तो इस दान पर हक भी मेरा बनता है। लाइए, इसे मेरी कटोरी में डाल दीजिए। देखिए, पहले आने से कुछ नहीं होता है। मैंने आपको कहा ना, आप ये दान मुझे दीजिए, अल्लाह आपको शिफा देगा और आपके घर में खुशियां देगा। लाइए। देखिए, आप ये दान मुझे दीजिए। मैं तो पंडित आदमी हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा भगवान के मंदिर पर जाकर, और आप ये दान मुझे दोगी तो आपके घर में सुख समृद्धि सब चीजें आएंगी, आप हमेशा खुश रहोगी। लाइए, दीजिए। ये पंडित जी सही कह रहे हैं, मुझे इन्हें ही दान देना चाहिए, क्योंकि एक ब्राह्मण को भिक्षा देना सबसे बड़ा दान है। वैसे भी ये तो दूसरे धर्म से है, और इसको देखे तो वैसे भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये दान मैं आपको दे देती हूँ। रुकिए, आप तो बहुत लालची हैं, आप तो दान भी धर्म देखकर कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि आप ये दान मुझे दीजिए, अल्लाह आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगा और आपके घर में खुशियां देगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती तो आप एक काम करिए ना, ये आधा दान मुझे दीजिए और आधा इन्हें। आप ठीक कह रहे हैं, अगर मैं आपको आधे चावल दे दूंगी तो आप मुझे दुआ देंगे, और इनको आधे चावल दे दूंगी तो ये मुझे आशीर्वाद देंगे। तो मैं ये चावल आप दोनों को आधे आधे दे देती। बेटा, जब आधा आधा तुम इनको दे रहे तो मेरे को भी खाने को कुछ दो, मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ। बेटा, आपको देखे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, समझ आ गई? अगर मैं इनको दूंगी तो ये मुझे आशीर्वाद देंगे, और अगर इनको दूंगी तो ये मुझे दुआ देंगे। आप दोगे कुछ? नहीं ना, जाओ यहाँ से, कहीं और मांग लेना भीख। अब आप दोनों को मैंने दान दे दिया है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप मुझे दुआ दीजिए। ये क्या किया आप दोनों ने? आप दोनों के कहने पे मैंने आपको चावल दिए और आपने वो इन्हें क्यों दे दिए? देखिए, किसी ब्राह्मण को या किसी फकीर को दान देने से कोई बड़ा नहीं होता। असल मायने में बड़ा तो वो है जो किसी भूखे को खाना खिलाए। आपने अभी क्या किया? आधा दान मुझे दे दिया और आधा इन्हें दे दिया, जबकि ये 2 दिन से भूखे हैं, इन्होंने कुछ नहीं खाया। इनके बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि आपके मन में लालच है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और ये आपके लिए दुआ करेंगे। क्या ये सही है? इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आप तो दान भी धर्म और अपना लालच देख कर करते हो। आप एक बात सोचो, हम तो फकीर हैं, हम तो घर घर जाते हैं, लोग हमें दान दे देते हैं, कहीं ना कहीं हमें खाने को मिल ही जाता है। पर ये गरीब लोग हैं, इन्हें हर कोई दान नहीं देता, इन्हें धुतकार देते हैं। और असली दान पता है क्या होता है? असली दान वो होता है कि एक हाथ से दान करो और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, दान वही होता है। आप एक बात बताइए, ईश्वर ने संसार बनाया है, संसार में अनेक तरह के लोग हैं, अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। अमीर लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो गरीबों की मदद करें, अगर वो भूखे हैं तो उनका पेट भरे। और आपने क्या किया? एक भूखे को खाना ना देकर हमें खाना दे दिया। आपने यहाँ पर बिल्कुल गलत किया है। आप हमेशा एक बात याद रखिए, दान सबसे बड़ा वही है जो भूखे को खाना खिलाए और प्यासे को पानी पिलाए। आप दोनों बिल्कुल सही कह, मैं कितना गलत कर रही थी। शुक्रिया, आप दोनों ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे समझाया। देखिए, हमारा कर्तव्य था आपको समझाना। भगवान आपको खुश रखे। अल्लाह आपको सारी खुशियां दे।